चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राष्ट्रपति चुनावों के पहले राउंड की, यानी मतगणना के पहले राउंड की, जो कि पूरा हो चुका है। पहले राउंड में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारी बढ़त मिली है। यशवंत सिन्हा को मात्र 208 वोट मिले। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए। यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। देखिए, चौंकना भी नहीं चाहिए। आंकड़ों के लिहाज से यह मुकाबला वन साइडेड था, और जो पहला राउंड काउंटिंग का हुआ है उसने इसे एक तरह से साबित ही किया है, पुख्ता ही किया है। आंकड़ों के लिहाज से पहले ही द्रौपदी मुर्मू मुकाबला जीत रही थी। अब पहले राउंड के बाद इस बात को और बल मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति बनने से अब ज्यादा दूर नहीं है। काउंटिंग चल रही थी, सुबह 11 बजे काउंटिंग चालू हुई, और जो पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हुई उसके बाद मीडिया के साथ ये साझा की गई। तो पहला राउंड खत्म हो चुका है। यशवंत सिन्हा को फर्स्ट राउंड में, यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं, उन्हें फर्स्ट राउंड में 208 वोट मिले हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू ने 540 वोट फर्स्ट राउंड में हासिल किए हैं। और इस तरह अगर आप राष्ट्रपति चुनावों की पद्धति से, पैटर्न से वाकिफ हैं, तो आप इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 540 वोट, जिनका मूल्य 3,78,000 बैठ रहा है, ये हासिल हुए हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले। इनका मूल्य निकलता है 1,45,600। कि दिल्ली में, उड़ीसा में के रह रहे लोग, झारखंड के रह रहे ट्राइबल लोग, उनमें भी जश्न का काफी माहौल है, और वो भी अपने परंपरागत नृत्यों के माध्यम से या फिर विभिन्न में तरीकों से जश्न की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्योंकि एक तरह से, जिस तरह से पहली बार एक महिला, आदिवासी महिला जो है वो अब राष्ट्रपति बनने जा रही है, उसको लेकर के काफी उत्साह है, लोगों में काफी उत्साह है, और कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम जो है वो इसे माना जा रहा है, और इसी को लेकर के एक जश्न की तैयारी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद जब मतगणना जो है वो खत्म हो जाएगी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उसके बाद जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जब चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर देगा कि वो विजय हो गई हैं, उसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू के साथ जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे। जी, खेमे में खुशी की लहर साफ तौर पर दिख रही है, चूंकि जश्न मनाने की तैयारियां एनडीए खेमा पहले ही कर चुका है। आदिवासियों में खुशी की लहर है। आदिवासी पहले ही जश्न में डूब चुके हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि लगभग वन साइडेड मुकाबला है, और रायसीना के रण में द्रौपदी मुर्मू ही जीत कर सामने आएंगी। अब जब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है, उसके बाद एनडीए खेमा, आदिवासी समुदाय देश का, यहां तक कि द्रौपदी मुर्मू के घर भी जश्न का माहौल बढ़ा है। उनके वोट जो है वो अब गिनती शुरू हो गई है, तो उनके वोट को जब गिन लिया जाएगा, उसके बाद जो है, उसके बाद में से ही में जो है वो औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि ये सब औपचारिकता ही है, क्योंकि न सिर्फ एनडीए के लोगों ने उनको समर्थन दिया है, लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में एनडीए ने लड़वाने का फैसला लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेडी ने भी इस तरह का फैसला लिया, बीजेडी ने भी समर्थन दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की जिस तरह से सरकार है झारखंड में, और झारखंड में की जो सहयोगी दल है, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, उसने भी समर्थन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही साथ हम देखें कि उड़ीसा से कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके साफ तौर पे कहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी को समर्थन करते हैं, उनको वो वोट दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि महाराष्ट्र से शिवसेना के दोनों ही गुटों, चाहे उद्धव गुट हो या शिंदे गुट हो, दोनों ने ही समर्थन में दिया है। तो निश्चित तौर पर एनडीए की जितनी संख्या बल है, उससे अधिक संख्या के साथ द्रौपदी मुर्मू जो है वो चुनाव जीतेंगी, यह लगभग तय है। जी, जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं, जीत अब लगभग तय है, यानी द्रौपदी मुर्मू इतिहास बनाने के मुहाने पर खड़ी हैं।
औपचारिकता मात्र इसे कहा जा सकता है आंकड़ों के लिहाज से भी। अलवर के नीमराणा में एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ हरियाणा भाग गई, उससे शादी कर ली। विवाहिता के पति ने नीमराणा थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद नीमराणा पुलिस के साथ पति और स्थानीय सरपंच हरियाणा के नारनौल स्थित गांव गए, जहां प्रेमी और उसके परिजनों ने उन पर लाठी पत्थरों से हमला किया, जिसमें सुनील और सरपंच घायल हो गए। गांव में हंगामा होने के बाद हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्थान पुलिस का मुकदमा दर्ज होने की बातचीत के बाद युवती को दस्तयाब कर पुलिस नीमराणा लेकर आई। वहां से उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने युवती को नारी निकेतन अलवर में भेज दिया है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि महिला ने उसे लेने पहुंचे पति को उसका भाई बताया। इतना ही नहीं, उसने बताया जिन्हें सास ससुर बताया जा रहा है वो माता पिता है। वहीं 3 साल के लड़के की बात की जा रही है, वह भतीजा है। मैं अपनी फैमिली को नहीं जानती, मेरी फैमिली कौन है मैं उनको नहीं जानती, ठीक है। अब मेरा सब कुछ है ये यही है, मेरे सासू ससुर वही मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा हस्बैंड है वही सब कुछ है। तो मैं अपनी फैमिली को नहीं जानती, मेरी फैमिली कौन है मैं उनको नहीं जानती, ठीक है। अब मेरा सब कुछ है ये यही है, मेरे सासू ससुर वही मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा हस्बैंड है वही सब कुछ है। एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलर पकड़ा गया। कस्टम ने 8 लाख रुपए की तस्करी के सोने के 7 व्यक्ति को पकड़ा। ये यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स की ओर से सामान की एक्सरे मशीन से जांच की गई तो सारे खेल का पता चला। आरोपी यात्री ने अपने हैंडबैग में लगे कड़े और बैग की चेन में सोने के कड़े लगाए थे। साथ ही चकमा देने के लिए सोने के ऊपर काले रंग की रोडियम की पॉलिश कर रखी थी। पकड़े गए यात्री की पहचान सीकर निवासी के रूप में हुई है। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर ग्रामीणों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। इस धरने में सिंदेसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र भी शामिल हो गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने उपखंड अधिकारी को एक पत्र लिख एसके माइंस में होने वाली ब्लास्टिंग से संभावित खतरे से भी अवगत करा दिया है। आज हम नहीं गए, यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ स्कूल को गिरने की समस्या में जैसे बरसात होती है वैसे अंदर पानी गिरता है और पढ़ने में समस्या होती है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। हमारे रोज आ रही है और दरेड़ा आ रही है, रोज लाइट होता है 4 बजे 7 बजे 11:30 बजे लाइट हो जाए और दीवार गिर जाए, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता। हमारे माँ बाप को लगता है स्कूल चले गए, वो वापस चले गए। दीवारों में दरारें आ रही है और पानी गिर रहा है, कार्यालय में भी पानी गिर रहा है। ये हैवी ब्लास्टिंग कौन करता है यहाँ? एसके माइंस में होती है दुकान के पक्ष में जो हड़ताल चल रही है, जो गांव वाले बोल रहे हैं कि या आज तो पशु मरे और हो सकता है उसकी जगह इंसान होता तो क्या होता, हो सकता है वो भी एक इंसान ही है, बोलते नहीं है तो क्या हुआ, जीव वही है। इसीलिए सब जनता बोल रही है कि 25 साल से जो चल रहा है गांव शिफ्टिंग का मुद्दा, 25 साल से गांव शिफ्टिंग का जो मुद्दा चल रहा है उस गांव शिफ्टिंग कराए। उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। उसके बाद हम सब ग्रामवासियों यहाँ एसके माइंस घाटी पे धरना देने बैठे थे। इसी कारण ये धरना 3 दिन से चल रहा है, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जोधपुर के जबरताला क्षेत्र में स्थित धवा मार्ग पर यूको बैंक के एटीएम को कल रात बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। बदमाशों की करतूत हालांकि सीसीटीवी में ही कैद हुई। यूको बैंक अधिकारी ने बताया कि जब बदमाशों ने लूट की कोशिश की उस वक्त एटीएम में 22,42,000 रुपए थे। आसमान से बारिश मूसलाधार है और उसका असर यह कि दौसा पानी पानी है। 3 तस्वीरें, पहली दुकानों में पानी, दूसरी घरों में पानी और तीसरी सड़क पर पानी की। दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई। बैजूपाड़ा में 4.25 इंच, वहीं दौसा में 142 mm, बैजूपाड़ा में 118 mm, मंडावर में 70 mm, मोरेल में 85 mm बारिश दर्ज की गई।
कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला आज फिर उफान पर है। नाले के उफान पर आने से इटावा सुल्तानपुर कोटा मार्ग बाधित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नाले का पानी किस तरह उफान पर है और लोग किस तरह जान जोखिम में डाल पुलिया को पार कर रहे हैं। उधर झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में बरसात आफत बनकर आई। अभी सुबह की बरसात से भी लोग नहीं संभले थे बुधवार को कि शाम को मूसलाधार बरसात ने आफत में डाल दिया। करीब 40 दुकानों में पानी भर गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और राशन का सामान खराब हुआ है। वार्ड नंबर 20, 8, 19, 27 मोदी मार्केट रोड टेकरा मोड़ पर जल भराव से भारी नुकसान हुआ है। चले आओ आगे, चले आओ है। और इधर धौलपुर में कई दिनों से उमस भरी गर्मी थी। लोग पसीना पसीना थे, लेकिन बुधवार शाम करीब 3 घंटे बरसात हुई और अब जल भराव से लोग परेशान हैं। सड़कें दरिया बन गईं। निचले इलाके में बने घरों में पानी घुस गया। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN ने बताया कि धौलपुर में 81 mm बारिश हुई है। श्रीगंगानगर में स्कूल की तालाबंदी कर दिया जा रहा ग्रामीणों का धरना चौथे दिन भी जारी है। 35 ML बारावली में स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। 2 IWM खिचिया में स्कूल के बाहर बच्चों के परिजनों ने 2 शिक्षकों के अभद्र व्यवहार को लेकर धरना दिया और दोनों शिक्षकों के तबादले और विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की मांग की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।